हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? माय नेम इज़ प्रतिकर्ष कुमार सिंह और आप ये लेक्चर देख रहे हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर है। और इसके पहले मैंने 12 लेक्चर ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सब क्लासेस नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज़ गो एंड वॉच दैट क्लास फर्स्ट। उसके बाद आप इस क्लास से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले क्लास में मैंने 64 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करा दिया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सबका चांसेस है कि स्नैप एग्जाम में आने वाला है। अगर आप ये वीडियो मिस करते हो तो आप वो 1% लोगों में से होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए आगे हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 65 जो है एक्चुअली MDH कंसेप्ट पे बेस है, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं करवाया है। मैं जब आप लोग को वो बता दूंगा तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके अभी इसको हम क्या करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के बेस पे ही क्वेश्चन दिया गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी वेंदी नहीं है। आराम से क्वेश्चन रीड करो, डेटा लिखते जाओ, आपका हो जाएगा सॉल्व। इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में, अमिता कैन बिल्ड ए रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड if the Amita and Beena together could do it in 25 days and Sita alone in 35 days, then how many days are required for Beena alone to do the same work? कुछ नहीं है, एफिशिएंसी दिया हो, एक बार इधर की एफिशिएंसी दिया हुआ है, फिर एक बार इधर की एफिशिएंसी दिया हुआ है। दोनों की जैसे हम रेशियो इक्वल करते थे ना, उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको हम डेटा लेके हम कर देंगे सॉल्व। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ठीक, एक तरफ मेरा क्या दिया हुआ है, अमिता दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, बिल्ड करते हैं सेम टाइम में, जितना टाइम में विनीता एंड सीता कर लेते हैं। यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ विनीता और प्लस सीता। अगर इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर इनकी एफिशिएंसी 1:1 है मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो ये मतलब कि इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, जब इनकी एफिशिएंसी हो जाती है सेम, if Amita and Vinita together could do it in 25 days and Sita alone in 35 days। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ बस क्या बोल रहा है, कौन, अमिता एंड विनीता, इधर हो जाएगा अमिता प्लस विनीता कितने टाइम में कर पाती हैं, 25 डेज में। और साथ ही साथ ठीक सीता एलोन इन 35 डेज, सीता कितने में कर पाएगी, 35 डेज। ये इनके क्या है, टाइम का रेशियो है। तो टाइम का हम रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, 5:7 टाइम का रेशियो आ गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना रहेगा तो 7:5, क्योंकि क्या होता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन अपॉन 1 एफिशिएंसी। ये मैंने बता चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। ये तो हमारा इसका आ गया, जब इसकी एफिशिएंसी इतनी आ सकती है और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 1:1 हमने रखा हुआ है। ठीक, तो ये एफिशिएंसी ये टाइम में करते थे ना, यहाँ पर एफिशिएंसी की जगह टाइम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी। नीचे हम इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू निकालेंगे, तो एफिशिएंसी भी हमारा सेम 1:1 ही आ जाएगा। ओके, एफिशिएंसी भी हमारे पास कितना आ गया, 1:1 आ गया। पर अगर हम यहाँ पास देखें इनके एफिशिएंसी का सम, इनके एफिशिएंसी का अगर हम सम देखें, इनके एफिशिएंसी का अगर हम सम देखें तो कितना है, 12। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 5 + 7 = 12। और यहाँ पास हम देखें इनके एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये 5 और 2 में तो भाई नाइंसाफ़ी है, 5 और 2 में नाइंसाफ़ी है। तो क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके 12 बना दें, 6 6
देखिए अब इक्वल हो गया क्या, अब मेरे पास ए की एफिशिएंसी है, यहाँ पास भी ए है, यहाँ पास एस है, तो हम ए बी सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी अब निकाल सकते हैं क्या। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा उन लोग के लिए एक चीज़ और लेके बता देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम रेशियो में मैंने आप लोग को बताया, जैसे ए अपॉन बी प्लस एस है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1/1। उसके बाद क्या बोलता है ए प्लस बी की, ए प्लस बी की डिवाइड बाई एस की कितनी है 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में। तो हम क्या करते थे, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये दोनों हैं, इन दोनों का हम सम करते हैं कितना आता है 12, इन दोनों का करते हैं कितना आता है 2, तो इसको भी हमें क्या 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेगा, जैसा हम रेशियो में करते आते थे उसी तरीके हम इस क्वेश्चन में डील करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, इतना आपने निकाल लिया, जब आप इतना निकाल लेंगे तो मेरे पास इसकी आ जाएगी एफिशिएंसी। अब मैं एफिशिएंसी इनकी निकाल लूँ तो कितनी निकाल लूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए की एफिशिएंसी की। मेरे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी तो ए की एफिशिएंसी मुझे डायरेक्ट दिख रही है कितनी 6। बी की एफिशिएंसी में देखना चाहूँ तो बी की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है, मेरे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो यहाँ पास अगर ए की एफिशिएंसी कितनी 6 है तो यहाँ पास बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, ऑब्वियसली बी की एफिशिएंसी होगी 1। जब बी की एफिशिएंसी होगी 1 तो मेरे पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सॉरी सी ले लिया मैंने, एस की एफिशिएंसी। यहाँ पर मेरे पास एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जब बी की एफिशिएंसी यहाँ पास हो जाएगी 1 तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये इस वैल्यू कितनी है 6, तो बी की एस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तो हमने एस ए और बी की एफिशिएंसी भी निकाल ली। ठीक, समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। तो हमने जब इनकी एफिशिएंसी भी निकाल चुके हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं क्या, टोटल वर्क हम एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एस की एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है, मेरे पास एस का टाइम लिखा हुआ है, तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ टोटल वर्क। टोटल वर्क एच की एफिशिएंसी 5 जो कि ये है, और एच कितने टाइम में कंप्लीट कर पाता था 35 दिन में, कितने टाइम में 35 डेज में कंप्लीट कर पाता था। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 175, 5 5 जा 35 का 5 लिखते हैं, 3 कैरी 5 3 जा 15 और इधर हो जाएगा 175। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है, 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखे, 2 कैरी किया, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 175 यूनिट आ गई। हमसे पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क, बीना के पास कितने टाइम है यही सेम काम करने के लिए। तो बीना के पास हमें ये पता चल गया, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, ये हमारा टोटल वर्क है। इसका निकालने में हम क्या करें, टोटल वर्क जो कि 175 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1, सो व्हाट इज अवर आंसर, और आंसर शुड बी 175 डेज। ठीक, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को नहीं आया एक बार क्वेश्चन में को फिर से देख लें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है, ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो मतलब कि यहाँ पर जो ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 गुनी है, किसके मुकाबले बी के मुकाबले, अगर बी की 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी 2। ठीक, ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर्स, ए क्या करता है सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करता है, वाइल्ड बी कैन वर्क फॉर 12 आवर्स, बी क्या 12 घंटे के लिए काम करता है इन अ डे। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द सेम वर्क। हमसे यही पूछा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क ऑफ बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 की एफिशिएंसी से कितना काम कर पाता है 8 घंटे, 2 की एफिशिएंसी के साथ ही कितना काम कर पाता है
8 घंटे और कितना दिन काम करता है, 12 दिन। 12 दिन ये क्या करता है, काम करता है, ठीक। और ये किसके इक्वल हो जाता है, हमें क्या होता है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक बी टू फिनिश द सेम वर्क। वो हम मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, ये x डेज लेता है फिनिश करने में, ये भी कितने दिन तक काम करता है, 12 डेज तक, ठीक। यहाँ से अगर हम कैंसिल करना स्टार्ट करें, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू आ गई 16, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्वेश्चन देख के नोट कर लेंगे फटाक से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखेंगे A and B and C together can complete a work in 6 days. Efficiency of A and C is 3 times of B. ठीक है, A, B and C किसी काम को कर लेते थे कितने दिन में, 6 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या बोला, एफिशिएंसी ऑफ A and C is 3 टाइम्स ऑफ B. A और C की एफिशिएंसी जो होगी 3 गुना होगा किसके, B के अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं A प्लस C की और B की, तो अगर B की एफिशिएंसी कितनी है 1, A की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। ये चीज़ समझ में आया आप सभी लोगों को, A की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद A:C की बोला है, क्या बोला है, A:C एंड द एफिशिएंसी ऑफ A इज 4 टाइम ऑफ C। इसके बाद हमें क्या बोला है, एफिशिएंसी ऑफ A:C, ठीक। A:C की एफिशिएंसी में क्या बोला है, 4 गुना एफिशिएंसी। अगर C की एफिशिएंसी हम 1 लेते हैं तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, उसके 4 गुना के बराबर है, ठीक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक, देन फाइंड द एलोन कैन फिनिश द जॉब इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, एक एक लोग का बताना है, ए कितने दिन में कर पाएगा, बी कितने दिन में कर पाएगा, सी कितने दिन में कर पाएगा, वही सेम यूनिट ऑफ वर्क को कितने दिन में एक एक लोग कंप्लीट कर पाएगा, एलोन बोल दिया है, ठीक। अगर मैं यहाँ पास देखूँ तो यहाँ पास कितना है, 3 + 1 4 हो जाए, यहाँ पास एफिशिएंसी कितनी हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पास, जैसे कि A + C/B, ठीक, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3/1 आ रही है। A और C की इधर एफिशिएंसी कितनी है, A और C की एफिशिएंसी कितनी है, 4:1। इन दोनों का मैं सम करता हूँ तो कितना आता है, 5। इन दोनों का करता हूँ तो कितना आता है, 4। 5 और 4 बराबर आप लोग को लगते हैं क्या, नहीं लगते हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको करना पड़ेगा बराबर। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, इसमें बराबर करने के लिए आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सोचिए अब किससे मल्टीप्लाई करके आप इसको इक्वल कर सकते हैं, देखिए जल्दी बताइए, कितना हो रहा है, 5 आ रहा है नीचे, ऊपर कितना आ रहा है, 4 है। तो 4 वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, और ये वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। सोचिए, जल्दी सोच के बताइए क्या क्या हम ले सकते हैं।
देखिए तो यहाँ पर a प्लस सी की कितनी आ गई थी, a प्लस सी की मिला के कितनी है 5 आ रही है। यहाँ पास a प्लस सी की कितनी है, अच्छा a प्लस सी तो 3 सही तो लिखा है, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3 है, b की कितनी है 1 है, a की कितनी है 4 है, c की कितनी है 1 है। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमने देखा कि यहाँ बस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ बस 5 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर c की हो जाती है 1 और a की कितनी होती है, तो ये देख रहे हैं ये रेशियो इक्वल है ही नहीं, हमें इक्वल सबसे पहले करना पड़ेगा। जब हमें सबसे पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा तो इसको अभी के लिए आप भूल जाओ, अभी के लिए आप इतना याद रखो, ठीक, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 से। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक। इतनी आई, इतनी आ रही है, जरा कैलकुलेट करके देखो तो 4 3 जा 12, ए की वैल्यू 12 आ गई, 5 3 जा 15, 15 में से 12 जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और यहाँ पास भी सी की वैल्यू 3 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा चीज़ों को, कि यहाँ से हम लेके अगर उसको माइनस भी वहाँ पास मैं कर दूँ तो चीज़ें एकदम अरेंज होके उसी तरीके से रहनी चाहिए। ओके ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करके कर तो लिया इक्वल, ठीक। जब हमने इसको इक्वल कर लिया अब उसके बाद हमें एफिशिएंसी सबकी मिल चुकी है। जब हमें सबकी एफिशिएंसी मिल चुकी है तो अब हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल दें क्या, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल दें क्या, इनकी इनकी इनकी। तो अब हम क्या काम करेंगे, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए की, ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है 12, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना गया मुझे मिल गया 5। अब मैं निकालूंगा सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। मेरे पास 12 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। टोटल वर्क कितना है, ये तीनों मिलकर काम कितना कर पाते थे 6 दिन में। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12, ये 12 प्लस 5 इक्वल टू 17, 17 प्लस 3 इक्वल टू 20, ये हो जाएगी 20 इंटू 6 120। अब हमें निकालनी है टाइम टेकन बाई ए, 120 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी इज 12, ए इज गोइंग टू टेक द 10 days, टाइम टेकन बाई बी 120, 120 टेकन बाई बी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 5, 24, और उसके बाद टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई सी क्या होगा 120 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। देखिए तो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज 10 24 एंड 40, ठीक। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 10 24 आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। बहुत लोगों को ने यहाँ पर क्या डाउट आता है कि यहाँ पर मैंने 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कैसे किया। तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि ए और सी मिला के 5 हो जा रहे हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, वैसे ही मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए सोचा थोड़ा सा। जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए सोचा, मैंने सोचा यहाँ पर तो 3 है ही, 3 तो यहाँ पास है ही, और मैंने यहाँ सोचा कि यहाँ 3 है तो यहाँ पास मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इन दोनों का करने में 5 आता है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 और 5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको यकीन नहीं है मल्टीप्लाई करिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा।
अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन देखे होंगे तो बेसिकली मैं अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पर अभी तक आपने मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो नहीं देखा है। तो आप जाइए पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देख के एक लाइन से आप स्टार्ट करिए। जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, सबसे पहले परसेंटेज पढ़िए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए, उसके बाद आप डिस्काउंट पढ़िए, फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एज के चैप्टर्स पढ़ लीजिए, उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़िए, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़िए, फिर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़िए, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़िए, फिर रेस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर एल्जेब्रा प्रैक्टिस करिए, मेंसुरेशन प्रैक्टिस करिए, मेंसुरेशन 2D करिए, मेंसुरेशन 3D करिए, उसको स्टैटिस्टिक्स करिए। मतलब कि जब आप ये पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन कर पाओगे, ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, सारा चीज़ मिला के कर पाओगे, मॉडर्न मैथ्स में भी आ जाता है आपका, ऐसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज हो गया, ये सब पूरा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। रीजनिंग जितना आपको आता है उतना ही आपके बगल वाले को भी आता है, पर मैथ्स जितना आपको आता होगा जरूरी नहीं है कि उतना ही आपके बगल वाले को भी आता हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी लोग। A can do a certain piece of work in 2.4 times number of days in which B and C together can do it. If A and B together can do the same piece of work in 27 days, C alone can do it 75 days. In how many days will B take to do this piece of work alone? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इसमें कुछ नहीं बोला, बहुत इजी है। सबसे पहले देखो ए की वैल्यू बोली गई है ए, और इधर क्या बोला गया है बी प्लस सी की बोली गई है। ए कितना है, इतना टाइम्स है किसके, बी के, ठीक, बी प्लस सी के। तो अगर बी प्लस सी को मैं ले लेता हूँ 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2.4 टाइम्स हो जाएगा। ये इनकी क्या आ जाएंगी, ये इसकी आ जाएगी टाइम। ये किसकी यूनिट आ रही है यहाँ पास, यहाँ बात आ रही है आपकी टाइम की यूनिट। तो जब आपको टाइम की यूनिट मिल गई तो इसको मैं क्या 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? जैसे ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10, और यहाँ पास का 0 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, ये 0 हो गया कैंसिल। अब मैं इसको काट के इसका रेशियो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ये आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 12। टाइम की रेशियो आ गई तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी की रेशियो 5:12 लिख देता हूँ। ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। कंसेप्ट रिविजन के लिए मैं लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ए प्लस बी और सी की बात की गई है। ए प्लस बी जो है वो 27 में किया है और सी कितने डेज में किया है, 75 डेज में। ठीक, तो यहाँ बस मैंने देखा ए प्लस बी और सी बोला गया है। ये देखिए क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, ए बी एंड टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज, सी अलोन कैन डू इन 75 डेज। ये 75 डेज में कर पाएगा। ठीक, तो ये हमें किसका रेशियो दिया हुआ, टाइम का रेशियो दिया है यहाँ पास भी। टाइम के रेशियो से हम किसकी रेशियो निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी की रेशियो। एफिशिएंसी की रेशियो हम यहाँ पास निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनकी रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/25 आएगा। ये आपका कट जाएगा 9 टाइम्स में, ये आपका कट जाएगा 25 टाइम्स में। इसकी रेशियो कितनी है, 25/9 किसकी हो जाएगी, एफिशिएंसी की रेशियो हो गई। ठीक, इधर भी एफिशिएंसी आ गया, इधर भी एफिशिएंसी आ गया है। तो हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए? अगर हम ये दोनों को ऐड करें, ये दोनों को ऐड करें तो 25 + 9 कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। और अगर हम इधर ऐड करें 5 + 12 17 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो अगर हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा क्या हमारा? ऑब्वियसली 17 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पास कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पास कर दो 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया, ए सी एंड बी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू अगर हम निकाल लें, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ए की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है 10, ए की वैल्यू लिख दो 10। सी की वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, डायरेक्टली दिख रही है 9।
तो इधर कॉमा दे के लिख दो c की वैल्यू 9। अब आप लोग मुझे बताएंगे b की वैल्यू कितनी आएगी जब c की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू कितनी होगी 24, ये b प्लस c की वैल्यू होगी 24, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 24 में से 9 जैसे ही हम घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, किसी एक की एफिशिएंसी होनी चाहिए और वो कितने नंबर ऑफ डेज में कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सी की एफिशिएंसी ले लूँ तो 9 इसकी एफिशिएंसी की यूनिट है और वो अलोन 75 डेज में कर पा रही है। तो अगर मैं चाहूँ तो 9 इंटू 75 भी ले सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो 27 इंटू 25 भी ले सकता हूँ। ये एक कितने दिन में कर पा रहे थे, ए और बी कितने दिन में 27 डेज में कर पा रहे थे, तो मैंने ले लेता हूँ 27। ये किसकी यूनिट है, ए और बी दोनों की यूनिट थी, तो ए और बी को दोनों को मैं ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 25। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ईजी होगा। ठीक, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25 से। जिन लोगों को नहीं पता वो 25 का स्क्वायर ही होता है 625, और जैसे ही मेरे पास 625 आ गया उसके बाद मैं 25 को 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो 625, जैसे कि ये देखिए 25 था, जैसे ही 25 किया मेरे पास आ गया 625, और जैसे ही मैं 25 इंटू 2 कर दूंगा हो जाएगा 50। तो ये पूरा मिला के कितना आ गया 675 आ गया ना। बस उसी तरीके से हम लिख देंगे 675 यहाँ पास। इसलिए ऐसा लो कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग इजी से कर पाओ। कितना हो गया 675। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है बी कितना टाइम लेगा इस काम को अकेले करने के लिए। ठीक है, बी के लिए हमसे पूछा है टाइम टेकन बाय बी, टोटल वर्क इज 675 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी इज 15। तो ये कितना हो जाता है 15 फोर जा, जल्दी बोलो 15 फोर जा कितना होता है, 15 फोर जा होता है 60। ओके, बचा कितना 75, 15 5 जा ले लो 75 डेज, क्या हो जाएगा आंसर इसका। ओके, 45 डेज आंसर आ रहा है आप सभी लोग का, देखिए अच्छी तरीके से बोर्ड पे। जल्दी जल्दी देख के नोट कर लो इसको। तो बेसिकली भाई जितने क्वेश्चन मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, कम से कम उतने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको नोट कर लो ताकि आपको आगे चल के अपने रिवीजन में काम आए। ओके, चलिए, शुड आई चेंज द क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम टाइप है। जल्दी जल्दी, क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें एफिशिएंसी की रेशियो दे दी है एक्स की और वाई की। ठीक, एक्स वर्किंग टुगेदर, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज एंड नहीं मतलब एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज, वाई अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो मतलब वाई कितने में किया होगा, वाई इंटू टी टाइम्स में किया होगा। एक्स ने कितने में किया, एक्स इंटू 42 में हुआ होगा। ये दोनों ने मिलकर कितने दिन का काम किया, 70 दिन का काम किया। इधर का वर्क इक्वल टू इधर का वर्क हो जाएगा। समझे, ट्राई करो जिस तरीके से मैंने हिंट दिया है आप सभी लोगों को। ये देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क की अगर हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इंटू 70 डेज तक काम कर रहे थे दोनों लोग, इतना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेंगे। और इतना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए 42 किसने लिया, एक्स ने लिया है। इधर भी एक्स ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ने कितना लिया होगा,
y ने लिया हुआ इंटू टी। बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 12, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 इंटू 70, ठीक, और इधर x की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इतना आ रहा है आप सभी लोगों का, बिल्कुल इतना ही आ रहा होगा, ठीक। या फिर आप ऐसा करो ना, आप लोग ऐसा करो कि इसको यहीं पर डिवाइड कर लो, इसको इतना लंबा कैलकुलेट मत करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशन भी अच्छी तरीके से बताना ज़रूरी है, जिससे आपका टाइम बचे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ x प्लस वाई जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पास आ गया 12 इंटू 70, और जैसे ही मैंने यहाँ किया मेरे पास आ गया 42 इंटू 5, ठीक, यही आ गया, प्लस मैंने कर दिया y की वैल्यू कितनी थी 7t, इतना आया आप सभी लोगों का, इतना तो आया ही होगा। और जब आप लोगों के पास इतना आ गया, ठीक, हम क्या करेंगे 6 और 10 टाइम्स में इसको काट देंगे, ठीक, 7 10 जा 7 6 जा, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 120, 120 में से हम कितना माइनस 6 5 जो 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, इतनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू माइनस हमसे करने के बाद t इज इक्वल टू 90 अपॉन 7, इतना आया। अरे ये 7 कट जाएगा ना, तो आपके पास इतना ही बचेगा, ये 7 को काट लेना, ठीक, इतना हो गया। ये 7 वन टाइम में कटा, 7 6 जा कट गया, 7 10 जा कट गया, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इतना क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, सभी लोग करके दिखाएंगे। वरना एक काम करते हैं हम, इतना तक तो आपने लेक्चर देख ही लिया है, अगला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाने से आप लोग वॉच नहीं कर पाते हो और बहुत लोगों को दिक्कत भी आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा लेक्चर रहेगा, डेली आप इसकी रिवीजन करेंगे, डेली वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड में सेटअप होता जाएगा, ठीक, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, आराम से आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम, अभी स्नैप एग्ज़ाम में दिसंबर में होता है स्नैप एग्ज़ाम, अभी जनवरी ही चल रहा है, तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक you guys for watching this video. I will request you all, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the like button and subscribe button and bell icon is compulsory. Okay, बस आप लोग की मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट दीजिए, और बाकी तुम्हारे कंटेंट आप लोग के लिए लेके आते ही रहूँगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू, टाटा।